स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 28 नवंबर की सूजस पढ़ेंगे और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ यह क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है और इस क्लास के अंदर वही पॉइंट पढ़ाए जाते हैं जिन पॉइंटों के प्रश्न परीक्षा में छपने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों और ना ही इस क्लास के आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, डे बाय डे आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जा रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज का हमारा पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो किससे है, युद्ध अभ्यास से। तो सबसे पहले युद्ध अभ्यास का नाम ज़रूर याद रखें, आष्ट्रा हिंद 22। तो संस्करण पूछे तो 22वां संस्करण है और युद्ध अभ्यास का नाम है आष्ट्रा हिंद। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज के अंदर आष्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कौन कौन सी सेना के बीच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है आष्ट्रा हिंद 22। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज के अंदर। और ये आपको बता दिया कौन कौन सी सेना के बीच है, भारत और ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच। और इसका आयोजन कब से कब तक है, 28 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक। तो ये 3 पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो युद्ध अभ्यास का नाम जरूर याद रखिए कौन सा है, आष्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास। संस्करण पूछे तो 22वां संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज के अंदर। और सेना पूछे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास हो रहा है और कब से कब तक है, 28 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक। मैं आशा करता हूं पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेई व साबरमती नदी पर जलाशय निर्माण के लिए 2554 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। तो ये रुपए पूछे तो ज़रूर याद रखना, तो कितने करोड़ रुपए हैं, 2554.37 एक्यूरेट। तो आप 2554 करोड़ जरूर याद रखें। तो कौन सी नदी पर जलाशय निर्माण के लिए मंजूरी मिली है, सेई व साबरमती नदी पर। इन नदियों का नाम भी आप जरूर याद रखें। अब इन नदियों पर जलाशय का निर्माण क्यों किया जा रहा है, एक तो पाली जिला और दूसरा सिरोही जिलों के अंदर जलाशय आपूर्ति के लिए इस पर जलाशय निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। जलाशय निर्माण होने के बाद सेई व साबरमती नदी पर टनल पाइप के माध्यम से ज्वाइबाद में पानी की आपूर्ति करवाई जाएगी। और यह प्रश्न परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था कि सेई नदी कौन से बांध को जलापूर्ति कराती है, तो कौन सा बांध है, जवाई बांध, जो कहाँ पे है, पाली जिले के अंदर। अब इसे हम पॉइंटों के माध्यम से देखें तो उदयपुर की कोटड़ा तहसील में स्थित सेई व साबरमती नदी, तो यह नदियाँ कहाँ पे स्थित है, उदयपुर की कोटड़ा तहसील के अंदर। नदी को नाम देखें तो सेई व साबरमती नदी। इन नदियों पर जलाशय निर्माण से एक तो पाली और दूसरा सिरोही में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो चुकी। तो एक तो पाली और सिरोही जिलों में जो पेयजल मिलेगा, उन पेयजल की आपूर्ति इस जलाशय निर्माण से सुनिश्चित की जा सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेई व साबरमती नदी पर बन रहे जलाशयों से पानी टनल पाइप के द्वारा या प्रेशराइज पाइपलाइन के द्वारा, इन दोनों के माध्यम से ज्वाई बांध के अंदर छोड़ा जाएगा। तो यह पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे छोड़ा जाएगा, ज्वाई बांध के अंदर। तो सबसे पहले सेई व साबरमती नदी कहाँ पे है, उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के अंदर। इन पे जलाशय निर्माण होगा जिससे पाली और सिरोही जिले के अंदर जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इन पे जलाशय निर्माण के बाद टनल पाइप के माध्यम से जो पानी होगा वो ज्वाई बांध के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि ज्वाई बांध के अंदर कौन सी नदी के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है, तो सेई व साबरमती नदी। ज़रूर याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। और इसकी घोषणा कब की गई थी, बजट 2022-23 के अंदर जलाशय निर्माण की घोषणा की गई थी। ये एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और आज फिर इसका जिक्र हुआ है। राजस्थान के जालोर जिले के गांव पूछे तो कौन सा है, नरसाना गांव। राज्य की प्रमुख योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी परिवारों को 10 लाख रुपए के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए पंजीकृत करने वाला राज्य का
पहला ग्राम पंचायत बन गया है। तो एक तो योजना का नाम जरूर याद रखें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत 10 लाख का बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। उसके अंदर पंजीकृत राशि है, उस पंजीकृत के लिए राजस्थान का जालोर जिला और ग्राम पंचायत पूछे तो नरसाना ग्राम पंचायत 100% पंजीकृत करवा लिया गया है। और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा भी जा चुका है एक बार प्रश्न। तो राजस्थान का जिला पूछे तो कौन सा है, जालोर जिला, और ग्राम पंचायत पूछे तो नरसाना ग्राम पंचायत। अब ये आज की सूचना में पर्यटन से संबंधित आए थे। एक तो जो योजना संचालित की जा रही है रिप्स 2022 और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न उठाया जा सकता है। एक तो 2022 में देशी पर्यटकों की संख्या पूछे तो कितनी हो गई है, 90.4% की वृद्धि हुई है। ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ें। और इस वर्ष सितंबर तक 1.64 लाख विदेशी सैलानी राजस्थान में घूमने आए थे। तो सितंबर तक की दे रखी है इसके अंदर, तो कितने आए थे, 1.64 लाख। और देशी पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ी है, 90.4% की वृद्धि हुई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो 2022 के अंदर है। तो नेशनल ई गवर्नेंस के तहत गंगा केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को मिला स्वर्ण पुरस्कार। तो किसे मिला है, गंगा केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को ई गवर्नेंस का गोल्ड मेडल दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखें तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो कौन सा है, वर्ष 2022 का, जिसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, जिला कलेक्टर कार्यालय श्री गंगानगर ने। और प्रोजेक्ट पूछे तो कौन सा था, गंगा केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम जरूर याद रखें, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो कौन सा प्रोजेक्ट है, गंगा केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट है जो श्री गंगानगर को इसके तहत गोल्ड मेडल दिया गया है। तो नेशनल ई गवर्नेंस के अंदर गोल्ड मेडल किसे मिला है, गंगानगर जिले को। और प्रोजेक्ट पूछे तो गंगा केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट है। तो इसमें टीम में प्रथम स्वर्ण पुरस्कार के रूप में और साथ में 5 लाख रुपए नगदमय और एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। तो एक तो स्वर्ण पुरस्कार मिला है, 5 लाख रुपए मिले हैं और एक प्रशस्ति पत्र से व एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है, गंगानगर जिले को। और प्रोजेक्ट पूछे तो गंगा केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट है। और इसे अवार्ड में गोल्ड मेडल, 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आज का अंतिम पॉइंट हमारा राष्ट्रीय स्तरीय महिला T20 क्रिकेट। इसमें देश भर की 8 टीमें भागीदारी निभा रही है। और इसका आयोजन डेट पूछे तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक। और इसका आयोजन कौन से जिले के अंदर किया जा रहा है, बीकानेर जिले के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्तरीय महिला T20 क्रिकेट का आयोजन बीकानेर में, और तारीख पूछे तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक। आजकल इन टीमों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुल कितनी टीमें हैं, 8 टीमें भाग ले रही है, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सीकर जिले की। इस तरह से कुल टीमें पूछे तो 8 टीमें हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद।